हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद समर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम है जया वर्मा सिन्हा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पहली वुमेन रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, बताएं। दोस्तों, अभी हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष चुने गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसे हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे नेशनल आइकन चुना है, बताएं। दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन चुना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ शाम के 6:04 पर। दोस्तों, लैंडर विक्रम जहां पर उतरा है उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। आप चंद्रयान 3 से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 5वीं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है, बताएं। दोस्तों, 5वीं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है बेंगलोर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये सम्मान दिया है ग्रीस देश ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स का एग्जाम में। इन्हें आप अच्छे से मंथली वाइज रटते जाएं, याद करते जाएं। उसके बाद आप
इनको हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे भी पढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ, तभी ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि हम 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? बताएं। दोस्तों, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता है स्पेन ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे शहर का नाम पूछा जाए तो यह है जोहान्सबर्ग। भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? बताएं। दोस्तों, चर्चा में रही नमो 108 कमल की प्रजाति है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? बताएं। दोस्तों, 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, 2022 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था टेसी थॉमस, जो कि हमारे एक वैज्ञानिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताएं। दोस्तों, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, यूएसए में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा माया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, माया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स एक फसल तकनीकी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसमें क्या है, आप बिना मिट्टी के इस तकनीक से पौधे उगा पाएंगे, यानी पौधों को जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पानी से ही मिलेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? बताएं। दोस्तों 15 अगस्त 2023 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? दोस्तों लूना 25 मिशन का संबंध है रूस से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों लूना 25 ये भी एक चंद्र मिशन था रूस का, जो कि लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को मिला है? बताएं। दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला है डॉक्टर रवि कन्नन और को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये असम में एक क्या है, कैंसर यानी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कि कैंसर का इलाज करते हैं। इनके साथ में अन्य 3 लोगों को भी ये अवार्ड मिला है। यदि आपसे पूछा जाने के चांसेस हैं, वो भारतीय के बारे में है। हमारा अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है रॉकेटरी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कुछ अन्य देख लेते हैं पॉइंट। इस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम को। सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 मनाया गया 29 अगस्त को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताएं। दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीता है? बताएं। दोस्तों ये खिताब जीता है अपने भारत देश की महिला हॉकी टीम ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों भारत ने स्पेन को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है, जो कि आयोजन हुआ था इसका स्पेन देश में। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताएं। दोस्तों देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन है? बताएं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज है हमारा विंध्यागिरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है चीन देश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसमें भारत की जो रैंकिंग थी 7 थी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, डिजी यात्रा सुविधा देने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों, पूर्वोत्तर का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी में है, ये डिजी यात्रा सुविधा देने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लूपेक्स जाक्सा यानी कि जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है की मदद से अपना मिशन भेजेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे अगस्त माह के टॉप मोस्ट 30 करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।